हेलो सीबीएसई अचीवर्स स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बेसिक चैप्टर की क्लास 11th अकाउंटेंसी का। दैट इज ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, इट मींस सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। अभी अभी आपने देखा कि अकाउंटिंग में एक प्रॉपर साइकिल होता है, तभी हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाते हैं। सबसे पहले जो होता है, ट्रांजेक्शन्स को प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है कि किसी बुक में, किसी रजिस्टर में उनको डेट वाइज लिख लेना। अब यहाँ पर लिखने के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास दो बुक्स अवेलेबल हैं, दैट इज जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। अब रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्रूफ और एविडेंस होने चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन। इट मींस ट्रांजेक्शंस का जनरेशन पॉइंट क्या है। ओरिजिन मींस जनरेशन पॉइंट, तो वो होते हैं उसके कुछ डॉक्यूमेंट जो हमें मिलते हैं जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई सामान खरीदते और बेचते हैं तो उस टाइम पर उसका एक बिल निकलता है, स्लिप निकलती है, उसे हम कहते हैं कैश मेमो या फिर बिल, जो सेल्स और परचेजिंग के टाइम पर एक सोर्स डॉक्यूमेंट और प्रूफ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, किसके बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली विद प्रूफ रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। सो इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर हाँ, सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, और इन एविडेंसेस को ही बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम उधार में परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे तो बिल और इनवॉइस प्रिपेयर करता है सेलर। उसी तरीके से अगर कैश में सेल्स और परचेज किया जाएगा तो कैश मेमो बनेगा। तो यही हमारे होते हैं प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शन, और इन्हें ही बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। और उसके बेसिस पे अकाउंटेंट जो होता है वाउचर प्रिपेयर करता है, और वाउचर के बेसिस पे ही ट्रांजेक्शन्स को प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाता है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बेसिस पे। सो these evidence being the basis of the recording of any transactions known as source document, या फिर इनको हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कह देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कैश मेमो। आपने ये बहुत आराम से कॉमनली इसको देखा होगा, आप जब भी शॉपिंग करने जाते हो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, या मॉल्स में, या किसी शोरूम में, या किसी दुकानदार के पास। जब आप कैश में चीजों को खरीदते हो तो सेलर आपको एक स्लिप बना के देता है, एक रिसीट बना के देता है, एक डॉक्यूमेंट बना के देता है, उसे हम कैश मेमो बोलते हैं। तो कैश मेमो क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कैश। कि जब सेलर आपको कैश में सेल करेगा सामान का या सर्विसेज का, उस टाइम पर वो एक स्लिप आपको बना के देता है, दैट इज नोन एज कैश मेमो। अब उसमें क्या डिटेल्स होती हैं, जैसे कि क्वांटिटी सोल्ड, रेट पर यूनिट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, सो अदर टर्म एंड कंडीशन। तो इस तरीके से कैश मेमो में ये सब सारी डिटेल्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, राम एंटरप्राइजेस के पास आप गए, आपने 5 केजी शुगर, 2 केजी राइस, 2 पैकेट टूथपेस्ट, तो ये खरीदा। तो इस तरीके से आपको पूरी डिटेल्स इसमें लिख के देगा, उसे ही बोला जाता है कैश मेमो। इसके बेसिस पे कैश सेल्स और कैश परचेज की ट्रांजेक्शन्स को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद है कैश मेमो जैसा ही अनदर डॉक्यूमेंट, जिसको हम इनवॉइस और बिल कहते हैं। बस फर्क इतना ही है, इनवॉइस और बिल प्रिपेयर होता है व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो बायर को मिल जाती है, ताकि बायर भी प्रॉपर उस एविडेंस के बेस पे परचेज की ट्रांजेक्शन करे, और डुप्लीकेट कॉपी सेलर अपने पास रख लेता है सेल्स का प्रूफ रखने के लिए। इसमें भी बहुत सारे आइटम्स और डिटेल्स होती है हमारे पास, जैसे नेम ऑफ द सेलर, एड्रेस, quantity sold, rate per unit, name of the buyer, discount details, and transactions and all. So cash memo और invoice और bill हमारे पास दोनों ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश एज वेल एज क्रेडिट, दोनों ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं रिसीट की। रिसीट का मतलब है पैसा रिसीव करना। सो व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड, देन अ स्लिप और रिसीट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। तो जब भी अगर हमें कोई कैश मिले या चेक मिले, तो उस टाइम पर हम
एक स्लिप जनरेट करते हैं जिसको हम रिसीट कहते हैं। इट मींस इट इज अ प्रूफ कि हमने कैश रिसीव किया एंड जो भी पार्टी है उसको उसकी एक ओरिजिनल कॉपी हैंड ओवर कर दी जाती है, डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लिया जाता है अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि कस्टमर के पास भी एक प्रूफ रहे कि उसने पेमेंट किया है और कंपनी के पास भी एक प्रूफ रहे कि उसको पैसा मिला है। तो जब पैसा लेना होता है या देना होता है उस टाइम पर जो एक डॉक्यूमेंट बनता है उसे हम रिसीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग अपनी फीस जो होती है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उस टाइम पर बैंक से जो आपको स्लिप मिलती है, सो दैट स्लिप इज बेसिकली नोन एज रिसीट। उसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होती है और डुप्लीकेट कॉपी बैंक अपने पास रख लेता है प्रॉपर रिकॉर्ड्स के लिए। अब हम बात करेंगे नंबर 4, दैट इज पेइंग स्लिप। तो आपको पता ही है कि भाई कोई भी अगर बिजनेस होता है तो बैंक अकाउंट तो वो जरूर ओपन करेगा, क्योंकि बैंक के साथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी होती है। अब बैंक के साथ ट्रांजेक्शन में कॉमनली दो तरह की ट्रांजेक्शन जरूर होती है, पैसा जमा करना और पैसा विड्रॉ करना। तो जब पैसा जमा किया जाता है तो वहां पर बैंक में एक फॉर्म फिल किया जाता है, उसी फॉर्म को हम पेइंग स्लिप बोलते हैं। सो इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। पेइंग स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल इन बैंक। काउंटरफॉइल इज अ पार्ट ऑफ पेइंग स्लिप रिटेन बाय द डिपॉजिटर। तो जब बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग एक फॉर्म आपको फिल करना होता है, वही फॉर्म हमें पेइंग स्लिप बोला जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं। काउंटर फॉइल होता है एक छोटा पार्ट जिसको जो बैंक का कैशियर होता है बैंक की स्टाम्प और सिग्नेचर करके हमें वापस कर देता है और एक अपने पास रख लेता है। सो इट इज अ प्रूफ दैट यू हैव डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ मनी इनटू योर बैंक अकाउंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज चेक। अब चेक बहुत एक कॉमन मीन्स है या मीडियम है पैसा ट्रांसफर करने का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं वो चेक को काफी यूज करते हैं पैसा पे करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो चेक क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट होता है राइटिंग में जो ड्रॉ करता है ड्रोवर अपॉन द बैंक विद विच द अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेबल ऑन डिमांड। मतलब चेक एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक पर ड्रॉ किया जाता है, जिसमें एक ऑर्डर होता है बैंक को कि भाई सर्टेन अमाउंट पे कर देना है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। नॉट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मींस टू द पर्सन जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है। तो चेक एक कॉमन मीडियम होता है पैसा पे करने के लिए। तो इट इज वैलिड फॉर ओनली 3 मंथ्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक बिजनेसमैन है, उसने अपना अकाउंट ओपन किया एसबीआई में, ठीक है, तो 20,000 कैश जाएगा बैंक में जमा हो जाएगा। उस तरीके से उसे कोई चेक मिला, तो चेक मिलेगा तो सीधी सी बात है वो बैंक में डिपॉजिट कर देगा या फिर वो चेक के थ्रू पेमेंट कर देगा और वो चेक जमा कर देगा कस्टमर अपने बैंक में। तो चेक एक ऐसा कॉमन मीडियम है जिसके थ्रू हम पैसा वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। आपने देखा होगा जब हम परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो हमारे पास कैश मेमो या फिर इनवॉइस और बिल होता है। अब अगर वही सामान वापस किया जाए, खरीदा हुआ वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न बोलेंगे, और अगर सेल किया है तो और से कस्टमर रिटर्न कर देता है तो सेल्स रिटर्न बोलेंगे। तो उस टाइम पर भी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कहते हैं। डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाएगा इन केस ऑफ द परचेज रिटर्न। इट मींस व्हेन वी आर रिटर्निंग बैक सम गुड्स टू द सप्लायर, सो इन केस सप्लायर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो इसीलिए डेबिट नोट हो गया। क्रेडिट नोट हम बनाएंगे इन केस ऑफ द सेल्स रिटर्न। इट मींस जब कस्टमर हमें सामान वापस करता है तो वहां पर उसको हम एक स्लिप इशू कर देंगे, दैट इज नोन एज ए क्रेडिट नोट। सो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स परचेज और सेल्स रिटर्न के केसेस में बनाया जाता है। याद रखें, डेबिट नोट परचेज रिटर्न के केस में बनेगा और क्रेडिट नोट बनेगा सेल्स रिटर्न के केसेस में। इसको थोड़ा वर्किंग से समझते हैं कि सपोज मान लीजिए आर के बिजनेस फर्नीचर एंटरप्राइजेस है, फर्नीचर उसके लिए गुड्स रहेगा और यहाँ उसका एक ये कस्टमर है, यहाँ पर उन्होंने 20,000 का गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पे। उसमें से क्या हुआ, कस्टमर ने हमें कुछ सामान वापस कर दिया 5,000 रुपए का। तो इस केस में एक डॉक्यूमेंट जो बनाया जाएगा सेल्स रिटर्न के केस में उसे क्रेडिट नोट बोला जाएगा, जिसमें हम अपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट नोट। उसी केस में आर के बिजनेस एंटरप्राइजेस ने कुछ सामान खरीदा ट्रेडर से और उसका एक पार्ट कुछ 5,000 का रिटर्न कर दिया, उसे हम परचेज रिटर्न बोलेंगे। तो इस केस में ट्रेडर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, परचेज रिटर्न को क्रेडिट। तो इसीलिए इसको बोला गया है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट परचेज रिटर्न के केस में बनाएंगे और क्रेडिट नोट बनाएंगे हम अपना
सेल्स रिटर्न के केस में। सो ये थे हमारे पास कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि इनके बेसिस पे हम अपनी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर पाए। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट का पता होना चाहिए कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो अकाउंटेंट होता है वो वाउचर प्रिपेयर करेगा। वाउचर के बेसिस पे ही डेफिनेटली ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाउचर्स एंड टाइप्स ऑफ वाउचर्स का। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।